सरकार ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष की अंतिम रक्षा खरीद परिषद बैठक में मंजूर किए गए इन सौदों की कुल अनुमानित लागत लगभग 79,000 करोड़ रुपए है। इन प्रस्तावों में थल सेना के लिए तोपखाना रेजिमेंट हेतु लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लंबी दूरी के निर्देशित किट एम्यूनिशन तथा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क की खरीद शामिल है। बैठक में नौसेना के लिए बोलार्ड पुलटेक्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को लीज पर लेने के प्रस्तावों को आवश्यकता पर खरीद की स्वीकृति दी गई। इन उपकरणों से नौसेना की समुद्री निगरानी और संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। वायुसेना के लिए ऑटोमैटिक टेक एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, एयर टू सरफेस मार्क मिसाइल, फुल मिशन सिम्युलेटर और स्माइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इससे वायुसेना की परिचालन क्षमता और प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में किया जाता है, जबकि लो लेवल लाइट वेट रडार कम ऊंचाई पर उड़ने वाली छोटी मानवरहित हवाई प्रणालियों का पता लगाने में सक्षम है। पिनाका सिस्टम के लिए लंबी दूरी के निर्देशित किट इसकी मारक क्षमता और सटीकता को और बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्नत रेंज वाला इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क सामरिक युद्ध क्षेत्र और हिंटरलैंड में सेना की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। नौसेना के लिए खरीदे जाने वाले बोलार्ड पुलटेक्स की तैनाती से बंदरगाहों और संकरे जल क्षेत्रों में जहाजों और पनडुब्बियों के संचालन को बेहतर बनाया जा सकेगा।